अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 6, तूफ़ानों की ओर। इससे पहले हम तूफ़ानों की ओर काव्य की समझूती, उसके नए शब्द शब्दार्थ देख चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर और कुछ स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत करते हैं, जो आपको ध्यान से देखना और समझना है और सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर, कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, यानी कि मनुष्य के अंदर असीम शक्ति है। वो कोई काम भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। यानी कि हम मनुष्य में असीम अपार शक्ति होती है संघर्षों से लड़ने की, और उसके साथ अपनी ताकत का अपने इस्तेमाल करके हम उसे पार कर सकते हैं। यानी कि ऐसी भी मुश्किल परेशानी आए हम उसे दूर कर सकते हैं। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। यानी कि हम इंसानों में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। जो हम में आत्मविश्वास और हिम्मत हो, विश्वास हो, तो हम कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, हम हर काम को अच्छे से आसानी से पार कर सकते हैं। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए। यानी इंसान ने अपने आत्मविश्वास और साहस के बल पर ही 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है कि इंसान चाहे तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वह अपना हर काम आसानी से पार कर सकता है। प्रश्न 2, ज्वर कहाँ कहाँ उठा है? ज्वर यानी तूफान। तूफान कहाँ कहाँ उठा है? एक ओर समुद्र में उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वर उठा है। जिस तरह हमने काव्य की समझूती में देखा था कि समुद्र में तूफान उठा है बड़ी बड़ी लहरों के साथ, उसी तरह दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वर उठा है। यानी भावनाओं का तूफान, परेशानियों, संघर्षों का तूफान उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन 2 स्थानों में ज्वर उठा है। प्रश्न 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा है। यानी समुद्र में इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा ज्वर आया है कि उसे देखकर लगता है कि समुद्र जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। माझी की नाव उगल रहा है। माझी की यानी नाविक की नाव को निगल जाएगा। वो इतना जहर उगल रहा है कि जैसे लगता है कि माझी की यानी मल्लाह की नाविक की नाव को समुद्र निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे परिस्थितियाँ पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे परिस्थितियाँ पैदा कर दी है।
तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। यानी तूफानी समुद्र अपनी असीम शक्ति यानी कि उसमें जितनी भी शक्ति है, समुद्र के पास, तूफानों के पास जितनी शक्ति है वह अपनी सारी शक्ति दिखाने में लग गया है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। यानी तूफानों की लहरों ने आज मनुष्य को हराने की, मनुष्य को पराजित करने की ठान ली हो। वो इतनी ऊंची ऊंची लहरों से आ रहा है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। कवि ने मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है, उसकी यानी मनुष्य की माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मिट्टी से मनुष्य के से इसी अभिन्नता से के कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। यानी कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर उसके मृत्यु तक हर कदम पर वह अपने आप को मिट्टी में ही पाता है। उसका हर कार्य मिट्टी में ही होता है। जैसे कि वह जन्म लेता है तब से खेल कूद से लेकर मृत्यु तक हर काम कहाँ होता है? मिट्टी में ही होता है। इसलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। आगे प्रश्न 5, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? माझी यानी मल्लाह, नाविक जो नाव चलाता है, उसका हाथ कब तक नहीं रुकता है? समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। आगे के प्रश्न में देखा कि समुद्र अपनी असीम शक्ति के साथ लहरों से उछल उछल कर आ रहा है, तो मिट्टी का पुतला माझी यानी इंसान, नाविक, मल्लाह वो भी कुछ कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है। यानी इंसान में भी बहुत ही अद्भुत साहस और अदम्य शक्ति है, अनोखी शक्ति है। इसलिए वह कभी नहीं, जब तक उसके शरीर में प्राण है, यानी कि जब तक शरीर में शक्ति और प्राण है तब तक मनुष्य भी नहीं थकता है। जब तक उसकी सांसों में चेतना है, यानी कि जब तक सांसें हैं, सांसों में चेतना यानी शक्ति है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। यानी कि जब तक माझी में शक्ति है तब तक वो आखिरी दम तक संघर्ष करता है और अपनी अंतिम सांस तक कार्य करता ही रहता है। वह रुकता और थकता नहीं है। यह सभी प्रश्न आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक एक बार लिखना है। निम्नलिखित कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली कहावत कौन सी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसका वाक्य प्रयोग है, गलती तुम्हारी है और दोष तो मुझे देते हो। अरे वाह! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी गलती करने वाला ही दूसरे को यानी साहूकार को डांटे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, यानी कि अगर टीवी होगा तो आप लोग देखोगे, टीवी ही नहीं होगा तो आप लोग टीवी भी नहीं देखोगे। इस तरह न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। नंबर 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी
रात। यानी कि रामू को 2 महीने की नौकरी मिली, यानी 2 महीने तक ठीक रहा, फिर वह जैसा था वैसा ही हो गया। इसलिए वह कहता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नंबर 4, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, यानी नापास हो गया, तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि राकेश फेल होने पर पछता रहा था, तब उसके पिता ने कहा कि अब पछताने का क्या फ़ायदा जब अब तुम फेल हो गए हो, यानी कि चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावतें भी आपको एक बार हिंदी की कॉपी में लिखनी है। हमारे यह इकाई के प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। आपको अच्छे से अपने हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।